हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 10th वाले बच्चों का मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 की कंप्लीट सीरीज। और मैथ्स 1 में पहला टॉपिक हमारा चल रहा है क्लास 10th मैथ्स 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड का लास्ट मेथड, क्रैमर्स रूल। आई थिंक हर एक बच्चे ने हमारी लास्ट क्लास देखी है जहां पे हम लोगों ने बात किया था बच्चा डिटरमिनेंट्स के बारे में। अगर आपने डिटरमिनेंट्स वाला टॉपिक कर लिया तो क्रैमर्स रूल का आप ऐसा बोल सकते हो काफी कॉन्सेप्ट आपने कर लिया। सिर्फ यहां में सीखना है सर क्रैमर्स रूल में एक्स वाई कैसे फाइंड आउट करते हैं। और आज कंप्लीट बात करने वाले बच्चा प्रैक्टिस सेट 1.3 में जितने भी सम दिए गए हैं क्रैमर रूल के बेस पे। क्लियर? तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्रैमर्स रूल पे शिफ्ट होने से पहले क्रैमर्स रूल में एक्स का फॉर्मूला आई होप हर एक बच्चे को मालूम होगा सर। क्रैमर्स में एक्स का फॉर्मूला है डी एक्स अपॉन डी। एंड अगर मैं आपसे वाई का फॉर्मूला पूछूं बच्चा तो ये है डी वाई अपॉन डी। ये तो मैं इंट्रोडक्शन क्लास में ही बता चुका हूं, आपको क्लियर मेंशन कर चुका हूं कि सर क्रैमर्स रूल में एक्स का फॉर्मूला डी एक्स अपॉन डी एंड वाई का फॉर्मूला डी वाई अपॉन डी होता है। इसका मतलब अगर हमें सर dx मिल जाए और हमें बच्चा d मिल जाए एंड dy मिल जाए, ध्यान से सुनना समझना, इसी के ऊपर पूरी स्टोरी चलती है क्रैमर्स रूल का। अगर हमें सर dx मिल जाए d मिल जाए तो वैल्यू यहां पे उठा के पुटअप कर दूंगा एंड dy मिल जाए तो यहां पे d तो ऑलरेडी पहले से ही, मतलब हमें इन शॉर्ट यहां पे ढूंढना क्या बच्चा dx d एंड dy। अब d का मतलब डिटरमिनेंट्स होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। कंप्लीट बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन टू एकदम बोलते हैं ना डिटेल में आपको सिखा दिया हूं। बट यहाँ पे लास्ट टाइम तो बच्चे हमने सीखा सर डिटरमिनेंट क्या होता है। यहाँ पे डी ऑफ एक्स, डिटरमिनेंट एक्स एंड डिटरमिनेंट वाई फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करके बच्चा वैल्यू यहाँ पुट अप कर देना है, आंसर हमें मिल जाएगा। चलिए सम देखते हैं कैसा पूछा जाएगा और कैसा हम लोग डी डी एक्स डी वाई फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्वेश्चन में क्लियर मेंशन करके आएगा कि ये क्रैमर्स रूल का ही पार्ट है, क्रैमर रूल से ही हमें जाना है और इस तरीके से बच्चा इक्वेशन दिया होगा। ध्यान से सुनना समझना सम को, इस टाइप के सम को कैसे करना और कैसे इजिली आउट ऑफ मार्क्स अपने को गेन करना लेना है। यहां से सबसे पहला लिखने का बच्चा सोल्यूशन, क्या लिखने का यहाँ पे सोल्यूशन। इक्वेशन जैसा दिया है कॉपी 3x माइनस 4y इक्वल टू क्या लिखने का बच्चा 10 और इसको लिख दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं पूछूं इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? आई थिंक नहीं। सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चा 4x प्लस 3y इक्वल टू कितना है 5 और ये बना हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं पूछूं इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट तो आई थिंक नहीं डाउट है। नेक्स्ट स्टेप ध्यान से सुनना समझना है कि मैंने अभी जस्ट आपको क्या बोला था सर, अगर हमें dx dy मिल जाए तो वैल्यू पुटअप करूंगा आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब हमें ढूंढना है बच्चा d, पहला काम हमें ढूंढना है d डिटरमिनेंट, सेकंड ढूंढना है बच्चा हमें dx, हमें क्या ढूंढना है बच्चा dx एंड लास्ट अगर मैं बात करूं बच्चा हमें ढूंढना है dy। ये तीन चीजें हमें ढूंढनी है, d dx dy। और बहुत सिंपल तरीका, दो मेथड है, दोनों तरीके से बता दूंगा कैसे आपको ध्यान में रखना है। ध्यान से सुनना बच्चा, एक तो होता नंबरिंग याद करते हैं, सेकंड होता बच्चा कोई नंबर्स का बोलते ना कि नंबर्स का झमेला चाहिए नहीं, सीधा कॉन्सेप्ट सिखाता है। जैसे डिटरमिनेंट की जब बात करते हो ध्यान से सुनना समझना, बहुत सिंपल वे है, बहुत सिंपल सा मेथड है डिटरमिनेंट्स की जब भी बात करते हैं। चलिए जब भी डी फाइंड आउट होगा बच्चा तो सिंपल कॉन्सेप्ट सर एक्स वाई के बगल में कौन सा नंबर है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। जैसे अगर मैं पहला बात करूं एक्स के बगल में क्या दिख रहा है बच्चा 3 तो यहां लिख दिया 3, ये दिख रहा है 4 तो लिख दिया 4 और यहां पे बच्चा -4 एंड 3। कहां से लिखा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट सर, एक्स के साथ में नंबर क्या था 3 4 तो 3 4 लिख दिया कॉलम में एंड -4 3 तो -4 3 लिख दिया। तो डी कैसे मिलेगा, डी कैसे डिटरमिनेंट्स कैसा मिलेगा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट सर, एक्स वाई के साथ में जो नंबर रहेगा लिख दूंगा, मिल जाएगा डिटरमिनेंट्स। अगर मैं पूछूं डी एक्स कहां से मिलेगा तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान में कैसे रखने का बच्चा, सर हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं डी एक्स। क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं बच्चा? एक्स, तो मतलब एक्स वाले को नहीं लिखने का, एक्स को नहीं लिखने का, तो एक्स की जगह कौन आ रहा है बच्चा? ये नंबर आ जाएगा।
x को नहीं लिखना है, और x हमेशा पहले लिखा जाता है, इसलिए इसकी जगह पे कौन आ रहा है, नंबर, एंड y वाला जैसा था कॉपी कर लो, मतलब -4 3। अरे समझा कि नहीं, dx ऐसे लिखा सर, x को नहीं लिखना है, dx में x को नहीं लिखने का, dy में बच्चा y को नहीं लिखने का, तो उसकी जगह पे कौन आ रहा है सर, नंबर आ रहे हैं, नंबर जो दिख रहे थे। नहीं समझा तो नेक्स्ट आ जाओ, dy बच्चा, dy में किसको नहीं लिखने का, वेरिएबल क्या बच्चा, y, मतलब y वाले टर्म को नहीं लिखने का, और y हमेशा सेकंड लिखा जाता है, पहले x आता है फिर y आता है, तो y को हटाना है, तो y की जगह पे कौन आएगा सर, ये नंबर आएगा। इसका मतलब था x हमारा सेम रहेगा बच्चा, x हमारा सेम रहेगा, y क्या आ रहा है बच्चा 10 और 5। अरे क्लियर समझा कि नहीं, क्लियर समझा? आई थिंक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से फिर से सुन लो, रिपीट करा देता हूं। अब जिसको ये भी नहीं समझता ना, उनको मैं एक नंबर देता हूं बच्चा और बोलता है याद कर लो, याद कर लो। क्या बच्चा, इसको लिखने का 1, इसको लिखने का 2 और यहां लिखने का 3। क्लियर, लिख लिया। और नंबर कैसे याद करवाता हूं देखो, मैं यहां बोलता हूं 1 2 1 2 3 एंड 2 1 3, ऐसा नंबर। देखो जो टॉपर्स होते हैं तो वो ये नंबर पे तो जाएंगे नहीं, उनको सिंपल वे में बता दिया बच्चा, डी का मतलब था एक्स वाई के साथ का नंबर कॉपी कर लो, डी ऑफ एक्स, डी एक्स डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स को कैसा लिखना है सर, एक्स हटाना है, एक्स की जगह पे ये नंबर लाना है, वाई जैसा था सेम कॉपी कर दिया, डी वाई के टाइम पे वाई को हटा दो आप, वाई की जगह पे कौन आएगा सर, नंबर आएगा, एक्स जैसे था सेम। अब जिनको वो नहीं समझता उनके लिए ये लास्ट ऑप्शन में बोलता है कि नंबर है बच्चा पढ़ लो, 1 2 3 2 1 3, ऐसा पढ़ना अपने को। 1 2 का मतलब अब आपको सामने क्लियर दिख रहा होगा, 1 2 का क्या मतलब है सर, 1 का मतलब ये है 3 4 3 4, 2 का मतलब बच्चा -4 3 -4 3, dx में क्या लिखो बच्चा 3 2, 3 का मतलब क्या बच्चा 10 5, तो 10 5, 2 का मतलब क्या है -4 3, तो -4 3, एंड y dy 1 3, 1 3 का मतलब 1 क्या है बच्चा x वाला 3 4 3 4, 3 का मतलब 10 5। दोनों ऑप्शन है, जैसा भी कंफर्टेबल फील कर रहे हो वो मेथड पे चले जाओ। अगर ये काम कर लिया है आपने, अगर ये काम कर लिया बच्चा, तो आगे का स्टेप तो आपको मालूम होगा सर, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट होता है। चलिए स्टेप देखते हैं बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3, माइनस लगा दो 4 मल्टीप्लाई -4। अब ये तो कोई बच्चे को डाउट नहीं ना, क्योंकि कल के क्लास में ही तो पढ़ के आ रहे हो बच्चा, डिटर्मिनेंट कैसा निकालते, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, माइनस लगाते हो फॉर्मूले का 4 इंटू -4 कर देना है। क्लियर, सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9, माइनस माइनस हो जाएगा बच्चा प्लस, 4 4 जा होता है 16, और दोनों को ऐड किया तो हमें मिला है 25। क्या मिला बच्चा, क्या मिला है 25। ये किसकी वैल्यू मिली बच्चा, डी, क्या डी की वैल्यू मिली है 25। अगर मैं पूछ रहा हूं किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या, सिंपल कॉन्सेप्ट निकला, डी, डीएक्स पे आ जाओ जरा। क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे भी बच्चा 10 इंटू 3 माइनस फॉर्मूले का 5 इंटू -4, 5 मल्टीप्लाई -4। कोई डाउट है क्या किसी को यहाँ पे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 10 3 जा किया बच्चा 30, माइनस और माइनस होता है प्लस, 5 4 जा होता है 20। कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट 30 प्लस 50 20 कर दो बच्चा, मिल गया 50, और ये 50 क्या मिला है हमें, dx, dx कितना मिला है बच्चा 50। ऐसे ही dy फाइंड आउट कर लो, dy फाइंड आउट करते हैं, 3 इंटू 5, 3 मल्टीप्लाई 5, माइनस का आएगा, माइनस आएगा फॉर्मूले का, 4 इंटू 10 करने का बच्चा 4 मल्टीप्लाई 10, 5 3 जा 15, माइनस 4 10 जा होता है 40, 15 माइनस 40 कर लो, आंसर मिलेगा बच्चा -25। और ये हमें किसकी वैल्यू मिली बच्चा, डी वाई की, किसकी वैल्यू मिली, डी वाई। देखो ना सिंपल सा हमें मिला बच्चा डी, डीएक्स एंड डी वाई। अब यही वैल्यू पुटअप कर देना है मेथड में, नोट कर लो पहले, ये नोट कर लेना है, और नोट हो गया अगर तो आ जाओ जरा, नोट हो गया ना, आइए जरा, क्या लिखने का बच्चा, बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में क्या सिखाया गया बच्चा, एक्स का क्या फॉर्मूला है, डी एक्स अपॉन डी। अगर मैं आपसे y का फॉर्मूला पूछूं तो डी वाई अपॉन डी, यही फॉर्मूला है। वैल्यू पुटअप करते हैं बच्चा, x dx, dx कितना दिख रहा है बच्चा 50, अपॉन में d, d की वैल्यू है 25, 25 2 जा, तो x की वैल्यू क्या मिली हमें 2, x की वैल्यू क्या मिली है 2। y में देखते हैं dy अपॉन डी, dy कितना है
-25 अपॉन में डी क्या है बच्चा, डी की वैल्यू दिख रही है 25, तो ये हो गया 25, कैंसिल किया 25 वन जा, और माइनस है तो यहां पे लग जाएगा माइनस। ये हमें मिला है बच्चा y की वैल्यू। क्लियर है कि नहीं? x भी मिल गया, y भी मिल गया। आंसर लिख देते हैं। आंसर एक्स वाई कितना मिला है बच्चा, x2 y-1, x2 y-1 इज द सॉल्यूशन। क्लियर है? नोट कर लो पहला सम। चलिए नोट किया तो आ जाओ अगले सम पे। अगले सम पे आना है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आना है। क्लियर क्वेश्चन लिखा है भाई, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। क्वेश्चन सामने दिख रहा है। हो सकता है कुछ बच्चों को ये डाउट्स हो जाए, कंफ्यूजन में आ जाए। कॉन्सेप्ट लेकिन सिंपल है बच्चे। क्या लिखने का यहाँ पे सर, हमें लिखना होता है सॉल्यूशन। और ध्यान से सुनना समझना। 4x प्लस 3y-4 इक्वल टू 0। क्रैमर्स रूल में हम करते क्या बच्चा, एक्स वाई एलएचएस में रखते हैं, नंबर को आरएचएस में भेजते हैं। तो वही काम पहले कर लो। 4x प्लस 3y, नंबर को शिफ्ट करा दो, 4 माइनस है तो यहां पे आएगा क्या हो जाएगा बच्चा, पॉजिटिव। और ये बना हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। लिखने के बाद ही इक्वेशन का नाम देना है। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड क्या लिखा था बच्चा, 6x इक्वल टू 8-5y। क्लियर है? यही लिखा है, 6x इक्वल टू 8-5y। रूल हमारा क्या बोलता है बच्चा, एक्स वाई वेरिएबल एलएचएस में चाहिए, नंबर आरएचएस में चाहिए। मतलब y को शिफ्ट कराओ यहां पे, तो 6x 5y माइनस है, माइनस में दिख रहा है, शिफ्ट करा दो हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हुआ बच्चा पॉजिटिव इक्वल टू 8। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत लग रहा है क्या, कोई टेंशन सा फील हो रहा है क्या, सर ने एक्स वाई एक तरफ हो गया, और इसको नाम दे दो बच्चा इक्वेशन नंबर 2। 1-2 को एक साथ लिख दो बच्चा, एक साथ लिख दो। तो एक साथ मैंने यहां लिख दिया, और ये बना हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। अब अगला स्टेप इंपॉर्टेंट है बच्चा। जैसे ही हमें दोनों इक्वेशन मिल गया, हमें फाइंड आउट करना है बच्चा, सर हमें फाइंड आउट करना है डी। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है बच्चा डी एक्स, एंड लास्ट में फाइंड आउट करना है हमें डी वाई। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत, सिंपल सा दोनों मेथड फिर से बात करते हैं। सर डी कैसे लिखना होता है, तो सिंपल सा मैंने सिखाया था बच्चा, एक्स वाई, एक्स के साथ कौन है बच्चा 4 6, वाई के साथ कौन दिख रहा है 3 एंड 5। कोई डाउट ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। जब मैं dx की बात करता हूं, dx, x को हटा दो, x पहला लिखते हैं बच्चा, मतलब सर y जैसा था सेम आएगा। तो y कितना था बच्चा 3 5, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और जब मैं dy की बात करता हूं बच्चा, तो y को हटा दो। y कहां पे लिखते हैं बच्चा, सेकंड पे लिखते हैं। y हटेगा, इसका मतलब x जैसे था वो सेम आएगा। तो जो हटता है, जैसे dx में कौन हट रहा है बच्चा, x हट रहा है। dy में कौन हट रहा है बच्चा, y हट रहा है। तो इसकी जगह पे कौन आएगा, नंबर आएगा। कौन सा नंबर सर 4 8। तो यहाँ पे बच्चा 4 8, और यहाँ पे 4 8। एक तो ये मेथड था। सेकेंड और नंबर वाला बच्चा 12 32 13, 12 32 13 का कॉन्सेप्ट है, वो भी कर सकते हो। सिंपल वही मेथड सर। ये है 1, ये है 2, ये है 3। क्लियर है कि नहीं? यहां लिखने का बच्चा 1 2 3 2 1 3। कॉन्सेप्ट कैसा समझ में आया सर? 1 2 1 यहां पे सर 4 6, 2 का मतलब 3 5, ऐसा 3 2 3 का मतलब 4 8, 2 का मतलब बच्चा 3 5, एंड 1 3 का मतलब समझ गया। दोनों ऑप्शन करवा दिया हूं, जैसा ठीक लगे कर लेना आप लोग। नोट हो गया ये? तो आ जाते हैं सीधा कॉन्सेप्ट पे। क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चा 4 इंटू 5, 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 6 इंटू 3। डिटर्मिनेंट ऐसा ही फाइंड होता है क्रॉस करके। 4 5 जा 6 3 जा, बीच में माइनस। 4 5 जा बचा 20, माइनस 6 3 जा हमारा होता है बचा 18, माइनस कर दोगे 2। ये हमें मिला है वैल्यू टू डी की। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आई थिंक नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। 4 5 जा माइनस 8 3 जा। क्लियर है? क्लियर। नेक्स्ट आओ। 4 5 जा होता है बच्चा 20, माइनस 8 3 जा होता है 24। 20 माइनस 24 कर दो, हो जाएगा आंसर -4। और ये हमें मिला है dx की वैल्यू। कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट आ जाओ dy। 4 इंटू 8
माइनस 6 × 4 बचा, तो 8 4 जा 32 माइनस 6 4 जा होता है बचा 24 और माइनस किया तो ये मिला हमें 8 और ये मिला है dy। क्या मिला है बच्चे? dy। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कुछ दिक्कत लग रहा है क्या इसमें? आई थिंक नहीं होना चाहिए। अब सबसे लास्ट वाला स्टेप हमारा बाकी है। सबसे लास्ट कौन सा बच्चा? सर बाय क्रैमर्स रूल। बाय क्रैमर्स रूल x का फॉर्मूला बच्चा, सर x का फॉर्मूला dx/d। अगर मैं आपसे y का फॉर्मूला पूछूं तो dy/d। क्लियर है? वैल्यू पुट अप करते हैं बच्चा। dx/d, dx कितना है बच्चा? -4 अपॉन में d कितना है? 2। 2 से कैंसिल करो ना बच्चा, 2 2 जा 4। इसका मतलब d की वैल्यू हमें कितना मिली है? -2। एंड अगर अगेन यहाँ पे वैसे ही y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जरा। y इक्वल टू dy/d। dy की वैल्यू कितना दिख रही है बच्चा? 8। और d की वैल्यू कितना दिख रही है? d की वैल्यू कितना दिख रही है? 2। 2 4 जा 8 मीन्स y की वैल्यू कितना मिली है बच्चा? 4। क्लियर? आंसर लिखते हैं कैसा? आंसर एक्स वाई इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितना मिली है बच्चा? -2। y की वैल्यू कितना? यहां पे एक मिस्टेक, ये हमारी x की वैल्यू है। x -2, y की वैल्यू मिली है बच्चा 4 इज द सॉल्यूशन। आई थिंक क्रैमर का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ रहा है, कैसा कॉन्सेप्ट चल रहा है क्रैमर्स रूल में। नोट कर लो, स्टार्टिंग से मैं आपको दिखा देता हूं सब। चलिए ये आपके सामने इक्वेशन पहले बनाना है, ध्यान रखना इक्वेशन पहले बनाना सीखना है। सर एक्स वाई एक तरफ चाहिए, एलएचएस में चाहिए, नंबर से दूसरे साइड चाहिए, नहीं है तो करना है फिर इक्वेशन का नाम देना है, फिर dx dy करना है बच्चा। d सामने दिख रहा है, dx नेक्स्ट, dy नेक्स्ट। और dx एंड dy जब हमारा हो जाता है तो लास्ट स्टेप आपके सामने दिख रहा है, बाय क्रैमर्स रूल x इक्वल टू एक्स वाई की वैल्यू फॉर्मूले में पुटअप करके फाइंड आउट कर लो। क्लियर है कि डाउट? सर क्लियर है तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट बच्चे बोलेंगे सर डन। आगे का सम प्रैक्टिस कर लेंगे, बट मेरा काम है प्रैक्टिस करवा के देना। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट आना है। चलिए नेक्स्ट, सम की स्टार्टिंग कहां से बच्चा? सर सम की स्टार्टिंग सॉल्यूशन कोई इक्वेशन जैसा था, कॉपी x प्लस 2y इक्वल टू -1। एक्स वाई वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ है तो इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। और सिमिलर ही ऐसे 2x माइनस 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 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 और ये बना हमारे लिए बच्चा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे ध्यान से सुन लो, समझ लो बच्चा, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब रहता है तो हमें फाइंड आउट करना है dx एंड dy। तो हमें करना है बच्चा d के बाद क्या आता है बच्चा? dx एंड नेक्स्ट की जब मैं बात करता हूं बच्चा तो dy। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, dx एंड dy कैसे फाइंड आउट होता है, कैसे करते हैं बच्चा? ध्यान से सुनो, यहां वेरिएबल के आगे नंबर नहीं है तो क्या मानते हैं बच्चा? 1 मानते हैं। d का कॉन्सेप्ट आपको कैसे सिखाया? d का मतलब होता है बच्चा x y के साथ जो नंबर है, x के साथ नंबर बता दो जरा। 1 है, 2 है, y के साथ बच्चा 2 है और ये -3 है। अगर मैं पूछूं कोई डाउट लग रहा है? सर बिल्कुल डाउट नहीं है। dx की बात करूंगा बच्चा तो x नहीं रहेगा, x को हटा देना है, x पहले लिखते हैं, इसकी जगह पे ये नंबर आएगा बच्चा -1 एंड 12। y जैसे था सेम कॉपी, मतलब y कॉपी 2 एंड -3। और जब मैं dy की बात करता हूं बच्चा तो y वाले टर्म को हटा देना है, x जैसे था कॉपी कर लो, x है बच्चा 1 2, x है 1 2, y वाले टर्म को हटा दो, y वाले टर्म की जगह पे नंबर -1 एंड 12 आएगा। आई थिंक इसमें किसी बच्चों को डाउट नहीं कि dx एंड dy कैसे लिखा जा रहा है। वैल्यू फाइंड आउट करते बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -3 -2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे बच्चा, 2 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, 3 1 जा 3 -3 आएगा, 2 2 जा 4 -4 आएगा, -3 -4 कितना मिलेगा बच्चा? -7। और ये हमें मिला है d की वैल्यू। क्या मिला है बच्चा? d की वैल्यू। अब सिमिलर फाइंड आउट करते हैं जरा, dx -1 मल्टीप्लाई -3 क्रॉस मल्टीप्लाई
माइनस कर दो बच्चा 2 मल्टीप्लाई 12, 1 3 जा हो जाएगा 3, माइनस 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 मल्टीप्लाई करते टाइम हो जाता है पॉजिटिव, -24, और जब इसको माइनस करेंगे बच्चा तो -21, और ये हमें मिला है dx। कोई डाउट तो नहीं है? लास्ट लास्ट स्टेप, dy कैसे फाइंड आउट होगा? 1 मल्टीप्लाई 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई बच्चा क्या हो जाएगा? -1, 1 2 जा 12, माइनस माइनस होता है प्लस, 2 1 जा हो जाता है 2, और ये मिला 14, और ये हमें मिला है dy। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिमिलर वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। नोट कर लो पहले, इसको नोट कर लेना है, और अगर नोट कर लिया, चलिए तो लास्ट स्टेप हमारा, लास्ट स्टेप क्या लिखते हैं बच्चा? बाय क्रैमर्स रूल, बाई क्रैमर्स रूल x का फॉर्मूला क्या है बच्चा? x का फॉर्मूला dx अपॉन डी, और मैं अगर आपसे y का फॉर्मूला पूछूं बच्चा तो dy अपॉन डी, यही फॉर्मूला है, x dx अपॉन डी, y का फॉर्मूला dy अपॉन डी। वैल्यू पुटअप करते हैं, x इक्वल टू dx अपॉन डी, dx -21 अपॉन में d कितना है बच्चा? -7, तो x इक्वल टू 7 3 जा, और माइनस से माइनस को कैंसिल, तो x की वैल्यू कितना मिली है? 3। सिमिलरली ही y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, dy अपॉन डी, y की वैल्यू कितना बचा? 14, अपॉन में d की वैल्यू कितना दिख रही है? -7, 7 2 जा, और माइनस है तो माइनस लिख दो, तो ये मिल गई हमें x एंड y दोनों की वैल्यू, x एंड y दोनों की वैल्यू। और लास्ट में आंसर, लास्ट में लिखना है बच्चा आंसर, एक्स वाई इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितना मिली है बच्चा? 3, वाई की वैल्यू मिली है -2, तो 3 -2 क्या है बच्चा? ये इज द सॉल्यूशन। क्लियर कॉन्सेप्ट यहां तक? आई थिंक नो डाउट। ये आपके लिए मैं ऐड कर रहा हूं बच्चा होमवर्क, जो भी बच्चों का आंसर आएगा प्रैक्टिस करके, देख के नहीं बच्चा, प्रैक्टिस करके जो भी आएगा नीचे कमेंट में ऐड करो, और मुझे लगता है कर ही लोगे ना। इजी है, सिमिलर ही ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है। नहीं आएगा तो नीचे वो भी कमेंट में ऐड कर देना, प्रैक्टिस करवा दूंगा। ये भी होमवर्क, इसका भी आंसर आपको क्या करना है बच्चा? कमेंट में ऐड करना है, क्योंकि सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है, अलग जो है उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। यहां पे हो सकता है कुछ बच्चों का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, सर अपॉन में दिख रहा है, और यहाँ पे 10th में यही होता है, सर अपॉन में दिखा, रूट में दिखा, प्रॉब्लम में आ जाते हैं बच्चे, टेंशन में, फिर टेंशन वाला कंडीशन आ जाता है। कोई इशू नहीं, सम को सॉल्व करते हैं बच्चा। तो ये मैं करवा देता हूं। यहां लिखा बच्चा मैंने क्या? सॉल्यूशन पहला 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, इसमें नो डाउट ये है इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि सर एक्स वाई एलएचएस में है, नंबर हमारा आरएचएस में, एक्स वाई बराबर आरएचएस में नंबर। सेकंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो लिखते हैं पहला बच्चा x माइनस वाई अपॉन टू इक्वल टू 1 अपॉन 2, अपॉन में दिख रहा है, फ्रैक्शन फॉर्म में दिख रहा है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बच्चा, जो नंबर अपॉन में दिखा मतलब डिनोमिनेटर में दिखा उसी से मल्टीप्लाई कर दो। सर अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2। अभी बच्चे का डाउट है, सर हमेशा सेम ही रहेगा क्या? हो सकता है अगर यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 3 रहा तो बच्चा 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई बाय 12। अरे समझ में आ रहा है क्या बच्चा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो मल्टीप्लाई कर दो जरा। तो यहां मैं लाइन लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 2 इन द इक्वेशन ऑन बोथ साइड। क्लियर? मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा, x माइनस पहला इक्वेशन जैसे था कॉपी कर लो, पहला इक्वेशन जैसे था कॉपी कर लिया, मल्टीप्लाई बाय क्या करना बच्चा? 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 यहां भी, मल्टीप्लाई बाय 2 इधर भी, और मल्टीप्लाइड बाय 2 यहां पे भी करना है। और इससे होगा क्या बच्चा? 2 से 2 कैंसल, ये वाले 2 से ये 2 कैंसल। अब यहाँ पे देखो जरा, 2 इंटू एक्स कितना बन गया? 2x माइनस ये हो गया बच्चा y, और यहाँ पे बना 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब ये 2 जैसा इक्वेशन दिख रहा है, एग्जैक्ट कॉपी कर लो बच्चा, 2x माइनस
y इक्वल टू 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब जरा देखो ना, 1 एंड 2 दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में सेटअप है, एक्स वाई एलएचएस साइड, नंबर हमारा है बच्चा आरएचएस साइड। क्लियर समझा कि नहीं? अब बच्चे बोलेंगे सर इसके आगे स्टेप हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट फिर भी प्रैक्टिस करवा देता हूँ बच्चा। यहाँ कोई नंबर नहीं तो क्या होता है हमारा 1। सबसे पहला क्या फाइंड आउट करते हैं बच्चा? सर डी। अगर मैं आपसे पूछूं डी कैसे निकालोगे बच्चा? सर डी आएगा एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई वाले से आएगा। क्लियर है? यही तो, एक्स के साथ 2 2, वाई के साथ बच्चा 3 -1 3 -1, क्रॉस कर लो तो 2 मल्टीप्लाई -1 माइनस 2 इंटू 3, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा -2, माइनस 2 3 जा 6, और इस तरीके से ये मिला हमारा -8। कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट हमारा बचा आएगा dx। dx कैसे लिखना था मैंने आपको परफेक्ट तरीके से सिखा। सर dx, x को हटा दो, x बोले तो पहले को हटाओ, इसकी जगह पे नंबर को लाओ, मतलब 2 1। y जैसा था सेम ही रहेगा, y में कोई चेंज नहीं करना है। मल्टीप्लाई बचा 2 इंटू -1, माइनस फॉर्मूले का 1 इंटू 3, 1 मल्टीप्लाई 3, 2 1 जा 2, -2 इंटू 3 1 जा हो जाएगा 3, और कितना हो जाएगा बच्चा? ये -5। ये हमें क्या मिला है? dx। ऐसे ही सिमिलर हमें निकालना है बच्चा d, किसको निकालना है? dy। चलिए dy को निकालते हैं, dy निकालते हैं। dy, अब ध्यान से सुनना, dy में किसको हटाना बच्चा? y को हटाना, मतलब x जैसे था सेम लिख दो। x था बच्चा 2 and 2, y हटेगा, y की जगह पे y का नंबर, नंबर क्या था सामने दिख रहा है 2 1। यही तो हो रहा है बार बार। क्लियर है कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, 2 1 जा 2, माइनस 2 2 जा होता है बच्चा 4, और ये बन गया -2। तो डी वाई कितना दिख रहा है? -2। क्लियर है कि नहीं? सामने दिख रहा है सर डी -8, डी एक्स -5, डी वाई -2। वैल्यू पुटअप कर दो। चलो मैं वैल्यू पुटअप कर देता हूं यहाँ पे सामने ही, ठीक है। यहां लिख देता हूं बच्चा बाई क्रैमर्स रूल। बाई क्रैमर्स रूल एक्स का फॉर्मूला क्या सीखा था बच्चा? एक्स का फॉर्मूला डी एक्स अपॉन डी, वाई का फॉर्मूला बच्चा डी वाई अपॉन डी। वैल्यू पुटअप कर दो, डी एक्स अपॉन डी, डी एक्स कितना है बच्चा? -5, अपॉन डी कितना है? डी की वैल्यू है बच्चा -8, तो यहां लिख दो -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 5/8 ये हो गया हमारा एक्स का, x की वैल्यू 5/8 आएगा। y ऐसे ही फाइंड आउट कर लो, y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, डी वाई कितना दिख रहा है बच्चा? -2, अपॉन में डी, डी की वैल्यू कितना है? -8, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसल। और यहाँ पे लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये नंबर भी तो कैंसल हो रहा है, 2 1 जा 2, और 2 4 जा 8, तो y की वैल्यू कितना मिली है? 1/4, ये मिला है y की वैल्यू। आंसर लिख दो बच्चा, एक्स वाई, x कितना? 5/8, 5/8, y कितना बचा? 1/4 इज द सॉल्यूशन। क्लियर है कि कोई डाउट आ रहा है? क्लियर है कि कोई डाउट आ रहा है? क्रैमर्स रूल को बहुत इजी तरीके से, बहुत बेटर तरीके से मैंने समझाया है, और इसकी क्लास भी इसी तरीके से लाया बच्चा। एग्जाम्पल को अलग अलग मैंने करा दिया, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को अलग करा दिया, प्रॉब्लम सेट वाले को अलग करा दिया, और उसके बाद में लास्ट में लेके पीवाईक्यू आ गया बच्चा, ताकि क्रैमर्स रूल में कैसा भी क्वेश्चन बन जाए, किसी भी तरीके से बन जाए, हर एक बच्चे को परफेक्ट आइडिया मिल जाए, और इसमें इस मेथड में क्रैमर्स रूल में आउट ऑफ मार्क्स ले लें, जो बच्चों के माइंड में एक फिट हो गया ना सर, पहला चैप्टर टफ है, पहला चैप्टर टफ है ना। सीक्वेंस में जब क्लास फॉलो करते जाओगे ना तो चैप्टर एकदम आसान है, बहुत सिंपल है। लेकिन कंडीशन क्या बच्चा? प्लेलिस्ट में जैसा लेक्चर्स अरेंज किया हो ना, उसी सीक्वेंस को बस फॉलो कर लो। मैंने स्टार्टिंग में बोला था और बार बार मेंशन किया था, अगर कोई बच्चा 100% पूरी क्लास देख के जाता है, नो डाउट मैथ्स में 40 आउट ऑफ 40 लिख लो।
इसके बाहर कहीं आपको किसी चैनल पे देखने की जरूरत नहीं, कहीं और किसी टीचर के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सीक्वेंस, ये मेथड ही मैं ऐसा फॉलो किया हूं कि अगर कोई बच्चा मैथ्स वन की पूरी क्लास फॉलो मेरी करके जाता है तो नो डाउट बेस्ट स्कोर करेगा ही करेगा, कैसा भी। क्लियर है कि नहीं? तो आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टेंशन सा फील हो रहा है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट आपको इजी लग रहा है बच्चा, वीडियो से आपको काफी हेल्पफुल मिल रही है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा क्लास 9th एंड 10th वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं क्रैमर्स रूल के प्रैक्टिस सेट वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, सॉरी प्रॉब्लम सेट वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।